जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी एसएससी जीडी की बहुत शानदार चल रही होगी और आप अपनी लक्ष्य की ओर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे होंगे। तो आप सभी को पता है हम लोग सिलेक्शन वाली हिंदी लगातार कर रहे हैं और साथ ही दोस्तों उसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट करते थे, लेकिन आज आप सभी के लिए हिंदी के वर्तनी शुद्धि के मैं 30 क्वेश्चन लेकर आया हूं। आप सभी को पता होगा, अगर आपने प्रीवियस ईयर देखे होंगे तो वर्तनी शुद्धि से लगभग 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो वर्तनी शुद्धि को समझेंगे। देखो, वर्तनी शुद्धि एक ऐसा टॉपिक है, इसमें आपको शब्द नहीं मिलेंगे कहाँ थे कहाँ तक। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है और वाकई में आपने अच्छे शब्दों को बेहतरीन से देखा है तो आप 110% 3 में 3 करके आएंगे। ठीक है, तो वर्तनी शुद्धि के किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं हम लोग उनको देखेंगे और कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन किस लेवल तक के बन सकते हैं वो सब भी हम लोग इसमें कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, साथ ही मैं आप सभी को ये भी बता देता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एसएससी जीडी स्पेशली ये चैनल है, लगातार यहाँ पर क्लासेस दी जा रही हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत शानदार होंगी। मैं खुद एसएससी जीडी 2021 क्वालिफाई हूं, तो मैं वही बातें बताता हूं जो मैंने अपनी जर्नी में सीखी हैं और प्रीवियस क्वेश्चनों के आधार पर। ठीक है, चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी को बताना है कौन सी वर्तनी शुद्ध है। ये 4 वर्तनी दी गई, इनमें से अशुद्ध वर्तनी मतलब शुद्ध वर्तनी बताना है। कौन सी वर्तनी शुद्ध है। उन्नति किस प्रकार से लिखा जाए बताइए। उन्नति, आप देखो उन्नति शब्द बोलिए कैसे। उन्नति, ये उन्नति है, गलत हो जाएगा, ये उन्नति है, ये उन्नति है। उन्नति, उन्नति ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। क्या बोले, उन्नति, टी छोटी की मात्रा, उन्नति ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी पूर्वक चलें। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनते हैं। तो दुर्गम जो है वो किस प्रकार से शुद्ध लिखा जाए। दुर्गम, दुर्गम बताइए क्या बोलेंगे। देखो दुर्गम किस प्रकार, दुर रा, देखो रा कहां पर, ये देखो लिखा है दुर, यहां पर जो देखो हमेशा याद रखना जो इस प्रकार बनता है इसमें जो दा होता है ये दा अधूरा होता है, रा पूरा होता है। ठीक है, लेकिन बोलिए कैसे, चलो दूर दूर रा, रा दा के बाद रा है तो राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। इस प्रकार से आप बोल बोल कर देखिए। ठीक है, दुर्गम यानी कि रा के बाद आ रहा है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा शुद्ध वर्तनी क्या होगा। एक शब्द आपने देखा होगा अन्वेषण किस प्रकार लिखा है। एक संधि होती है यड़ संधि, क्या बोलेंगे, यड़ संधि एक शब्द होती है। यड़ संधि कैसे बनती है आइए मैं दिखाता हूं। शब्द होता है कि अनु, ये एक शब्द होता है अनु, प्लस क्या बनता है, प्लस अनु, और शब्द एषण, एषण ये क्या बनता है, एषण शब्द होता है एषण। क्लियर है आप सभी को। अच्छा, यड़ संधि के अनुसार ये जो ऊ होता है दोस्तों, ऊ का बन जाता है वा। तो जब ऊ का बन जाता है वा तो देखो ऊ का बन जाएगा का वा, और वा कैसा बनेगा, अधूरा। अब एक बात बताइए सर, आ बना, आ से ना निकल गया तो ना अधूरा। ठीक, आ से भाई ना निकल गया तो ना अधूरा, और वाह पहले से अधूरा था लेकिन वाह में एक ही मात्रा मिलेगी तो क्या हो जाए, अनुवेशन, और शाह और या एंड से बस अनुवेशन, ये क्या बन गया, अन्वेषण बन गया। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। क्लियर है आप सभी को। अन्वेषण किस प्रकार लिखे जाएंगे समझ जाएंगे, कैसे समझ जाएंगे, ये यड़ संधि का उदाहरण। अगर आपने संधि थोड़ी, मैं यही कहूंगा कि संधि आपके चैप्टर में मतलब सिलेबस में संधि से एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यड़ संधि, दीर्घ संधि और ये दो संधियां आपको पढ़ लेनी है। कहीं भी यूट्यूब पर डालेंगे यड़ संधि और दीर्घ संधि, मस्त दो ही पढ़नी है, यड़ संधि और दीर्घ संधि। और बहुत करें तो विसर्ग भी पढ़ लें, क्योंकि ये आपके वर्तनी में आपको 3 नंबर दिलाने में बहुत मदद करेंगे। ये आपके यड़ संधि से आपने किया होता तो आप 110% करते। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है जाह्नवी शब्द का चयन कीजिए। जाह्नवी किस प्रकार से लिखा जाएगा। जाह्नवी कॉन्सेप्ट के जहन, देखो क्या लिखा, जहन, जहनवी, जहनवी, समझिए बोलिए क्या करा, जहनवी, जहनवी। देखो जहन, हा आधा है और ना पूरा, जहनवी। ये देखो हा ऐसे बना हा ना, तो इसमें हा ये अधूरा होता है और ना होता पूरा, तो जहनवी ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। क्लियर आप सभी को। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या शुद्ध वर्तनी क्या होगी। अधोपंत, अधोपतन कैसे लिखा जाए बताओ। ये विसर्ग संधि अगर आपने पढ़ी तो आप लगा सकते। अधा, अधोपतन नहीं होता, अधापतन होता है, अधापतन ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। किसके साथ दोस्तों, अधापतन, अधापतन, अधोपतन इसके कहेंगे विसर्ग का वो में परिवर्तन होता है, लेकिन इसमें विसर्ग ही दे दिया गया। सृष्टि किस प्रकार से लिखी जाती है बोलेंगे, सृष्टि, सृष्टि किस प्रकार से लिखी जाती है, छे का। तो सृष्टि, सृष्टि किस प्रकार से लिखा, देखो सरा जो होता है सर, सर री, देखो री निकले सर, सर तो कैसे सृष्टि, ये बोलते। और ये जो आपको होता है ये या सरा होता है, ये सरा होगा सरा, जैसे श्रावण, और ये सृष्टि निकले श्री, री की मतलब सृष्टि। ठीक, ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या सही वर्तनी बताइए। देखो एक शब्द क्या होता है शारीरिक, एक शब्द होता है शरीर, शरीर एक शब्द आपने सुना, शरीर, शरीर शब्द होता है। इसमें जब प्रत्यय जुड़ता है इक, इसमें प्रत्यय जुड़ता है इक। ठीक, जब इक प्रत्यय जुड़ता है तो देखो हमेशा जब इक प्रत्यय किसी शब्द में जुड़ता है तो वो आगे वाले में गड़बड़ करता है, इस वाले शब्द में। तो इस वाले में क्या गड़बड़ करेगा, इस वाले शब्द में ये दोस्तों बड़ा डंडा दे देगा, सरी सा री, और ये री में ई की मात्रा ले तो क्या होगा, शारीरिक। ठीक, समझ गए कैसे बना भाई, ई के मात्रा से गड़बड़ हुआ आगे वाले शब्द। तो शारीरिक ऑप्शन किसके साथ जाएंगे, ए के साथ जाएंगे। शारीरिक सही है, सात का है। चलो आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है। चलो एक शब्द आपने बहुत सुना होगा वैज्ञानिक, वैज्ञानिक सुना है, तो एक शब्द क्या था विज्ञान, एक शब्द होता है विज्ञान, विज्ञान शब्द होता है। लेकिन अगर इसमें एक प्रत्यय जुड़ता है, आपने क्या देखा, ये वी का क्या होता है वह हो जाता, क्या हो जाता है वह, वह
वैज्ञानिक, यही शब्द होता है ना, वैज्ञानिक, ठीक है। तो वो बन जाता है। तो भाई सब पहले में इसने गड़बड़ किया, ई आई, तो पहले ने क्या किया, गड़बड़ किया, वी ई का बना दिया है, तो वैज्ञा और निक में, ठीक समझ गया। ऐसे ही आप उद्योग प्लस एक जोड़ेंगे तो औद्योगिक बनेगा। ये पूछने वाले सभी के सभी प्रश्न पूछे जाते हैं, आप सभी को याद रखना। ज्योत्सना कैसे लिखा जाएगा, बहुत लोग कंफ्यूजन करते हैं और एसएससी जीडी में आए हुए क्वेश्चन है। ज्योत्सना कैसे लिखा जाएगा आप सभी को बताना, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्या बोलेंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ये जा आधा, ता आधा और सा आधा आपको याद है, ज्योत्सना, ज्योत्सना, इसमें ता भी आधा होता, सा भी आता, ना होता, ठीक है। ज्योत्सना ता और सा दोनों आधे होते हैं। ज्योत्सना ऑप्शन नंबर बी की तरह जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, ये रहा अगला क्वेश्चन। क्या व्यवहारिक, देखो मैंने क्या बोला, एक शब्द आप पकड़िए, शब्द क्या होता है, व्यवहार, आपने बहुत अच्छे से समझा क्या होगा, व्यवहार एक शब्द होता है, क्या होता है, व्यवहार, ये होता है व्यवहार। व्यवहार होता है ये शब्द ना, बताओ व्यवहार होता है, ये शब्द होता है कि ना, व्यवहार, बोलो व्यवहार होता है। और अगर इसमें मैं एक प्रत्यय जोड़ता हूं तो क्या बनता है, सब बनता है व्यावहारिक, क्या बन जाता है भाई साहब, व्यावहारिक, क्या बन जाता है, व्यावहारिक। अब वैव नहीं करना है, नहीं वैव नहीं करना, क्योंकि भाई वाह पूरा थोड़ी कर देगा, इसमें बस मात्रा लगा देगा, व्यावहारिक, हार धन इक, व्यावहारिक, क्लियर है, हरिक, व्यावहारिक, 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 ऑप्शन किसके साथ जाएंगे बताओ, व्यावहारिक, व्यावहारिक, हरिक हो जाएगा क्या, व्यवहारिक, हरिक, व्यावहारिक, ऑप्शन किसके साथ जाएंगे भाई साहब, इसमें सभी ऑप्शन मुझे लगता है गलत ही दे दिए गए, ये गलत दे दिए गए, इसमें हा में डंडा होता व्यवहार, व्यवहार धन एक व्यवहारिक, ये थोड़ा गलत है, फिलहाल ये वाला सही है आपका व्यावहारिक, ये बिल्कुल शुद्ध शब्द है, ये थोड़ा पीडीएफ में गड़बड़ हो गया, माफी चाहेंगे दोस्तों, ये आपका सही है, ठीक है। आप ये ऑप्शन जोड़ लें, ये व्यवहारिक बहुत शुद्ध शब्द है, ठीक है। व्यवहार धन एक जो होता है तो व्यवहारिक बनता है, ठीक है। व्यवहार, व्यवहार थोड़े व्यवहार होता है, क्लियर है आप सभी को। ये और इसमें दोस्तों बड़ा मात्रा नहीं दिया हुआ, इसमें दे दिया, ठीक है, तो गलती हो गई, ये वाला आपका सही है, क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा भाई, कह रहा सेनापति एक सहस्त्र, रहत्र सैनिकों के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंचा, तो रहत्र मतलब क्या, सशस्त्र, सहस्त्र होता है, तो सहस्त्र मतलब किस प्रकार से लिखा जाए, सहस्त्र मतलब सहत, एक सेनापति एक सहस्त्र मतलब सहित, सैनिकों के सहित, तो सहस्त्र किस प्रकार से लिखा जाए, सहस्त्र, राइट आंसर बिल्कुल सही यार, ए होता, सहस्त्र होता, सहस्त्र, ठीक है, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्या, परमात्मा की समग्र ब्रह्मांड का रचयिता है, परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का रचयिता है, रचयिता किस प्रकार, रचयिता आप सभी को याद है, रचयिता, रचयिता किस प्रकार से लिखा जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन ए रचयिता, ये बिल्कुल शुद्ध है। ये भाई साहब इसीलिए नहीं बक रहा हूं, एक पॉइंट बता रहा हूं, देखिए दोस्तों समझ जाइए। देखिए एक होता है पढ़ाई करना, कि मतलब कर रहे हैं पढ़ाई, दिखा रहे हैं लोगों की कि हम पढ़ रहे हैं, और एक होता है कि वाकई में सिलेक्शन लेना। तो अगर वाकई में आपने वर्दी पहनने का सपना देखा है तो लग जाओ, ये नहीं कि कोई दूसरा कर रहा है तो हम भी कर रहे हैं, ये मजा नहीं आता। पढ़ाई इंटर तक आपने बहुत अच्छे से की, इंटर तक मतलब चल रहे हैं कि गुरु जी ने बताया तो पढ़ा, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, लेकिन ये जो कंपटीशन वाली पढ़ाई होती है इसमें ईमानदारी बहुत जरूरी होती है दोस्तों, ईमानदारी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि अगर ईमानदारी नहीं बरतेंगे तो आप चले जाएंगे, साइड से बाहर हो जाएंगे, और कंपटीशन तो आप देख ही रहे हैं। तो औरों से अलग आपको दोस्तों जरूर निकलना है, तो वही कह रहा हूं, लगातार पढ़ते रहिए, और मैं वही बता रहा हूं कि दोस्तों मैं वो बातें आप सभी को बता रहा हूं जो एग्जाम में आएंगी, क्योंकि खुद एग्जाम क्वालिफाई किया है मैंने, तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल तक का मैं आपको बता सकता हूं जो आपके लेवल में आ सकता है। मात्र आप यही सोच ले कि 25,000 पोस्टें मात्र आई थी, तब भी बहुत से लोग, मतलब बहुत से लोग बाहर हो गए, लेकिन तब उनमें भी सिलेक्शन हुआ बहुत से लोगों का। तो इस बार तो 50,000 है भैया, कटिया फांस लीजिए जीडी में, गांव देहात में कहते नहीं कटिया फांस लो जहां भी मिले मौका, वही कह रहा हूं कि अपनी कटिया फांस लो इसमें, जीडी में मौका है, 59,000 पोस्टें आएंगी लगभग, भैया समर के मतलब लग जाओ, यही कह रहा हूं। बड़े भाई होने के नाते छोटे भाई कुछ भी समझ लो, ठीक है। अब मैं बताना है कि उपरोक्त, ये उपयुक्त कैसे लिखा जाएगा, उपयुक्त जो होता है इसमें लोग उपरोक्त लगा, उपरोक्त कोई शब्द नहीं होता, उपरोक्त कभी भी कोई शब्द शुद्ध है ही नहीं, शुद्ध शब्द उपयुक्त होता है, शुद्ध शब्द क्या होता है दोस्तों, उपयुक्त होता है। देखो ऊपरी धन उक्त, एक शब्द होता है ऊपरी धन उक्त, शब्द क्या होता है, ऊपरी धन उक्त, ये होता है ऊपरी धन उक्त, तो क्या बनता है उपयुक्त, क्या बनता है ऊपरी धन उक्त, तो क्या बन जाए उपयुक्त, ठीक समझ गए। चलो भाई साहब चलो आओ अगला, ये रहा, क्या अपहरण के बाद, अपहरण सॉरी ये अपहरण लिखा है, अपहरण के बाद सुर की अस्ताचलगामी होने लगता है, तो अपहरण्य ये शब्द होता है, अपहरण्य ये किस प्रकार से शुद्ध लिखा जाए, अपहरण्य बताएंगे, अपहरण्य किस प्रकार शुद्ध लिखा जाता है बताएंगे भाई साहब, 17। तो राइट आंसर क्या होगा, डी, डी। अच्छा एक बात हमेशा दे, जो आ है, पा है और रा है, ठीक है, क्या मैं सर इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, हा आधा और ना पूरा, बोलो हा आधा ना पूरा, सर बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि हमेशा याद रखना यहाँ पर जो हा होता है वो आधा होता है, बहुत से लोग उसमें ना को आधा करते हैं, ना थोड़ी आधा होता, हा आधा होता है, ठीक है, ये आपका बिल्कुल शुद्ध शब्द आ जाएगा डी के साथ, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, कह रहा है मुख को परमोक्षी नहीं बनाना चाहिए, अब परमुख
पेची नहीं बना, कह रहा परगमुख पेची नहीं बनाना चाहिए। तो परगमुख पेची जो होता है वो किस प्रकार शुद्ध है, यही आपको बताना है। ठीक है, देखो देखो एक होता है शब्द पर, एक शब्द होता है मुख, एक और मुख, और आपेक्षी मतलब अपेक्षा कर रहा है। तो क्या होता है आपेक्षी, अपेक्षा मतलब क्या कर रहा है आपेक्षी, आपेक्षी मतलब अपेक्षा कर रहा है आपेक्षी, बस जोड़ दो क्या होगा परमापुखी। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाए, परम मुखापेक्षी, परमुखापेक्षी, परमुखापेक्षी, मुख आपेक्षी मतलब किस प्रकार की अपेक्षा, सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट ये रहा, कह रहा है बुढ़ापा दौर्बल्य का सूचक है। दौर्बल्य किस प्रकार से लिखा जाएगा बताना है भाई साहब, दौर्बल्य किस प्रकार से लिखा जाएगा बताना है आपसे। बुढ़ापा दौर्बल्य का सूचक है, दौर्बल्य किस प्रकार लिखा जाएगा, बिल्कुल सही भाई साहब, दुर्बल, दौर्बल, दौर्बल, ये बल होता है बल। देखो एक शब्द होता है दौर, ये रा आधा होता है और प्लस बनता है बा, ठीक है, और ये रा जो होता है ये ऊपर वाले में चला जाता है, बस दौर्बल इस प्रकार से लिखा, दौर्बल, ठीक है, दौर्बल, दौर्बल्य नहीं होता, दौर्बल होता, दौर्बल, दौर्बल्य बोलने नहीं, दौर्बल होता है। ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, कह तानसेन महान संगीतज्ञ थे। लो भाई, संगीतज्ञ थे, संगीत धन अज्ञ, संगीत धन अज्ञ, तो क्या हो जाएगा संगीतज्ञ, संगीत धन अज्ञ, बताओ भाई संगीत धन अज्ञ, संगीतज्ञ क्या बोलेंगे 21 का, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी के सही है, संगीतज्ञ थे ये इस प्रकार, ऑप्शन बी, ये तो यार पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे को आगे पढ़ने के लिए वजीफा दिया गया। वजीफा किस प्रकार लिखा जाए बताए, वजीफा दिया गया, वजीफा दिया गया, थोड़ा आप कंफ्यूज ना होंगे भाई साहब, वजीफा इस प्रकार, वजीफा क्या होगा, वजीफा, जा में बड़ी मात्रा लग रही है, वजीफा, ऑप्शन सी, ठीक है, वजीफा मतलब स्कॉलर, ठीक है, दिया नहीं जाता। फिर आप प्रत्येक कथन का अपने एक संदर्भ होता है, प्रत्येक कथन का अपना एक संदर्भ होता है, तो संदर्भ किस प्रकार, अब देखो बोलो, देखो मैंने सा लिखा, ठीक, मैंने क्या लिखा सा लिखा, मैंने क्या लिखा सा लिखा, अब लगा दिया ना, ठीक, दर, अब देखो दर्भ सन, दर, 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 रा के बाद क्या, मैं समझा रहा हूं, आप ऐसे दर रा के बाद लग रहा, तो यहां पर रा आएगा और वही भा के ऊपर लग जाएगा, ठीक है, तो संदर्भ किस प्रकार, ऑप्शन बी के साथ, मतलब जिस प्रकार लिखा गया बिल्कुल शुद्ध लिखा गया, ठीक है, संदर्भ ऑप्शन नंबर बी की तरह ही लिखा जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आधुनिक हिंदी का गद्य प्रादुर्भाव भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा ही दिया गया, भारतेंदु के द्वारा ही दिया गया, ठीक है, तो प्रादुर्भाव किस प्रकार, प्रादुर्भाव देखो एक होता है अंतरराष्ट्रीय, एक आपसे शब्द सुना अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, अब बताओ इसमें रा में कहां पर लगा, अंतरराष्ट्रीय मैंने लिखा लेकिन रा मैंने छोड़ दिया, बताओ रा, देखो शब्द बोलो अंतर, तर, रा, यानी कि ताके बाद रा आ रहा है तो हमेशा रा यहां पर लगेगा, वर्तनी में कई बार आया है, अंतरराष्ट्रीय हमेशा बहुत बार आया है, वर्तनी में देखो अंतर, अंतर देखो ताके बाद रा आ रहा है, अंतरराष्ट्रीय। क्लियर है। अच्छा, एक में प्रादुर्भाव अगर लिखूं, देखो दुर, देखो दुर, रा के बाद दा के बाद रा प्रादुर, तो जा के बाद आ रहा है तो भा के ऊपर टंगेगा, प्रादुर्भाव कहां गया, प्रादुर्भाव ऑप्शन ए में आ गया, ठीक है, देखो समझे क्या बोला मैंने, दा के बाद रा रहा, समझो प्रादुर, प्रादुर, भाई दा के बाद तो रा आ रहा है, जब दा के बाद रा रहा है तो ये अगले वाले में टंग जाएगा, दा के ऊपर रा नहीं टंगेगा, भा में टंगे, प्रादुर्भाव होता है। क्लियर। अगला, हिमालय की उतंग चोटियां हमें बुलाती हैं। उतंग किस प्रकार लिखा जाए बताइए, उतंग, सॉरी उतुंग, हाँ उतुंग लिखा है, मतलब बताइए उतुंग किस प्रकार शुद्ध है, बोलेंगे 25 का, सी भैया उत्तुंग होता है, उत्तुंग, ये देखो डबल इसे ये इस प्रकार से ता बनता है, ये तुंग, ठीक है, ये तुंग वाला, ठीक है, उत्तुंग इस प्रकार से लिखा जाएगा, ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट ये रहा, कह रहा है वह इन सब तथ्यों से अनभिज्ञ है, वह इन सब तथ्यों से अनभिज्ञ है। अनभिज्ञ किस प्रकार से लिखा जाए, अनभिज्ञ नहीं अनभिज्ञ होता, क्या बोलेंगे अनभिज्ञ होता, ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। और अगर आपने विलोम शब्द वाली मेरी क्लास देखी तो आपको अनभिज्ञ पता होगा, मैंने विलोम भी बताया था किसका होता है, ठीक है, अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम में हजारों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, प्राणों की आहुति दी, स्वतंत्रता कैसे लिखा जाएगा बताएं, स्वतंत्र कैसे लिखा जाएगा, स्वतंत्र, बिल्कुल सही यार, ऑप्शन ए, ये तामे डंडा ने स्वतंत्र होता, तामे डंडा नहीं लगा, स्वतंत्र होता है, ना उतरा आधा या लगा स्वतंत्र, ठीक है, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। अगला, क्या सामाजिक सुधार का पुनरुत्थान, बहुत एग्जाम में आता है पुनरुत्थान, पुनरुत्थान, पुनरुत्थान बताए, पुनरुत्थान, देखो पुनरुत्थान ये लिखा है, पुनरुत्थान लिखा है, तो इसमें बताना पुनरुत्थान किस प्रकार से शब्द, एक शब्द होता है, देखो पुनः, एक शब्द आपने सुना होगा पुनः, एक शब्द क्या होता है पुनः, शब्द होता है ना, पुनः बताओ, पुनः शब्द होता है ना, पुनः शब्द होता है, पुनः बताओ, पुनः शब्द होता है कि नहीं ये बताओ, होता है। अच्छा, पुनः प्लस में क्या होता है, उत्थान जुड़ जाता है, उत्थान, ठीक है, उत्थान, विसर्ग संधि आपने अगर पढ़ी होगी, उत्थान, ये उत्थान लिख दिया मैंने, माफी चाहेंगे दोस्तों, उत्थान ये शब्द क्या होता है, उत्थान, ठीक है। एक अगर विसर्ग शब्द आपने पढ़ी होगी तो उसमें क्या होता है, उसमें शब्द होता है ये जो पुनः, बिल्कुल इसी तरीके से लिखा जाएगा,
और नाभि से जो विसर्ग होता है इसका रा हो जाता है, विसर्ग का क्या हो जाता है रा, विसर्ग का क्या होता है रा, ठीक है, विसर्ग का हो जाता है रा। अब रा में ऊ जब जुड़ेगा तो क्या होगा, ऊ बन जाएगा। और ता और थान ऐसे ही, तो क्या होगा पुनरुत्थान। पुनरुत्थान नहीं, बहुत लोग इसको कर रहे हैं, ये पुनरुत्थान नहीं तो पुनरुत्थान, क्या होगा पुनरुत्थान। ऑप्शन डी बी के साथ जाएंगे। पुनरुत्थान कैसे समझ गए, देखो एक शब्द पुनः, पुनः शब्द तो आपने सुना होगा यार, पुनः शब्द सुना है कि नहीं बताओ। अच्छा, और उत्थान भी सुना होगा, उत्थान भी सुना होगा। और विसर्ग क्या हो जाता है रा हो जाता है, यानी विसर्ग का रा में हो गया और रा में उ की मात्रा है, पुनरुत्थान हो गया। समझ गए, अगला आ जाओ भाई साहब। क्या करा पश्चिमी देशों में निर्यात के लिए प्रतिद्वंदिता बढ़ती जा रही है। तो प्रतिद्वंदिता किस प्रकार लिखा है, द्वंदिता, दा में छोटी की मात्रा, द्वंदिता, इसमें दा आधा होता है और वाह पूरा होता है। जो इस प्रकार आपने लिखा हो देखा होगा, इसमें दा दोस्तों आधा होता है और वाह पूरा होता है, तो बनता है द्वंदिता, ठीक है। तो प्रतिद्वंदिता किस प्रकार लिखा जाए, प्रतिद्वंदिता 31 का, बिल्कुल सही भाई, प्रतिद्वंदिता। ऑप्शन दा में छुट्टी की मात्रा लगेगी, मैंने क्या बोला, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। क्लियर है, अगला ये रहा। क्या है, नायिका उत्ग्रीव रहकर दिन भर नायक की प्रतीक्षा कर रही है। तो उत्ग्रीव कैसे लिखा जाए भाई, उत्ग्रीव, देखो ता जो होता है, ता का बन जाता है दा, ठीक है, ता का दा में परिवर्तन हो जाता है, एक संधि होती है, ये विसर्ग संधि होती है। मैं तभी कह रहा हूं भाई साहब संधि पढ़ लो तो आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। भाई बी के साथ उद्ग्रीव, ता जो होता है उसका बन जाता है दा, उद्ग्रीव। जैसे में उद्धन गान होता है तो उद्यान बन जाता है, उद्यान, उद्धन गान तो उद्यान, ठीक है, याद रखेंगे, उद्धन गान उद्गान, ठीक है, ये शब्द बन जाता है, ता का गा में दा में परिवर्तन हो जाए। अगला युधिष्ठिर, बहुत बार एग्जाम में भाई साहब, युधिष्ठिर कई बार एग्जाम में है। युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे। युधिष्ठिर किस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा आप सभी को बताना है। युद्ध धन स्थिर, एक शब्द होता है युद्ध धन स्थिर, और सा का बन जाता है सा, तो युधिष्ठिर, ये बी वाला, इसमें जो सा होता है इस प्रकार से बनता है, ठीक है, याद रखें, युधिष्ठिर होता है। ऑप्शन बी के साथ जाएंगे 33 में, इसके साथ बी के साथ जाएंगे। अगला ये रहा, उच्च श्रृंखल, बहुत बार आया है भाई साहब, बताए उच्च श्रृंखल किस प्रकार से लिखा जाए। ये उच्च श्रृंखल, उच्च श्रृंखलता है, जो उच्च श्रृंखलता किस प्रकार लिखी जाएगी। उच्च श्रृंखल भी आता है, उच्च श्रृंखलता भी आती है, तो दोनों याद रख, उच्च श्रृंखल हमेशा याद रखना है। इसमें जो सा होता है वो किस प्रकार से भाई साहब, उच्च श्रृंखल, उच्च श्रृंखल 34 वाला, उच्च श्रृंखल। यार मुझे भी इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, मुझे जहां तक ये लग रहा है, मुझे भी कंफ्यूज हो रहा है, तो दोस्तों इसमें माफ़ी चाहूँगा, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ कि उस श्रृंखल किस प्रकार लिखा जाएगा, और मेरे दिमाग से इस वक्त निकल रहा है, तो यही माफ़ी चाहूँगा, मेरे भी दिमाग से निकल रहा है सर। और इसमें भी ये तो नहीं हो सकता, ये सा पूरा नहीं होता, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। मुझे इन दोनों में कन्फ्यूजन है, माफ़ी चाहेंगे, इसका मैं कमेंट बॉक्स में आप सभी को जवाब दे दूंगा कि कौन सा सही होगा। 34 का मैं कमेंट बॉक्स में नीचे पिन कर दूंगा, उसे आप लोग जरूर देख लेना कौन सा सही होगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में मैं दिख दूंगा। इस वक्त मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैं एक बार देख लूंगा, ठीक है, तो मैं गलत बताने की मेरे मूड नहीं है। चलो फिर से इसमें जाओ। क्या आजकल आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक दवाओं की औषधियों का विश्वास नहीं बढ़ा। तो आयुर्वेदिक होता है, क्या होता है आयुर्वेदिक, बताओ आयुर्वेदिक, बताओ आयुर्वेदिक क्या होगा, आयुर्वेदिक किस प्रकार लिखेंगे भाई साहब, बिल्कुल सही यार, आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक ऑप्शन बी में लिखेंगे, आयुर्वेदिक, ठीक है। अगला क्या, दिन व दिन, दिन व दिन, ये फिलहाल बा लिख दिया, फिलहाल हुआ होना चाहिए, ठीक है, व दिन रसायनों के अप्रत्याशित प्रभाव से सामने आ रहे हैं, अप्रत्याशित प्रभाव सामने आ रहे हैं। देखो प्रति होता है, प्रत्याशित शब्द होता है प्रत्याशित, ठीक है, तो किस प्रकार लिखेंगे भाई साहब, बिल्कुल सही है, अप्रत्याशित, ये आ नहीं होता, छोटा आ लगा, ठीक है, छोटा आ, अप्रत्याशित। अब इसमें देंगे इत प्रत्यय, इत नहीं भाई साहब, इक का मामला होता है, इत का कोई मामला नहीं, इत का, इत का नहीं, इक का होता है मामला, हमेशा इक का होता है, गड़बड़ वाला जो आगे गड़बड़ करता है, इत हमेशा गड़बड़ नहीं करता। और अप्रत्याशित थोड़ी अप्रत्याशित होता है, ठीक है, सी के साथ जाएंगे। अगला क्या, उपनिषद में गीता को स्रोत कहा गया है, स्रोत कहा गया, तो स्रोत किस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा, स्रोत, बिल्कुल सही यार, क्या बोलेंगे भाई साहब, सही है, ऑप्शन डी, स्रोत यही प्रकार है, ऑप्शन डी लिखा जाएगा, रटा होगा आप सब। दंपति बताओ भाई साहब, कह रहा पति पत्नी के जोड़ों को दंपति कहा जाता है, दंपति, दंपति किस प्रकार लिखा जाता है, दंपति, तो दंपति क्या होगा, दंपति, बोलो बोलो, देखो बोल को देखो, दंपति, 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 पति देखो, पति के ये पति होता है, पति ऐसे लिखा जाता है, लेकिन दंपति ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को लगभग 30 क्वेश्चन, थोड़े दोस्तों बीच में क्वेश्चन नहीं थे, पीडीएफ नहीं बन पाए तो नंबरिंग गलत हो गई है। फिलहाल मुझे लगता है बहुत बेहतरीन से हमने किया है। आपका स्कोर कितना रहा, लगभग 30 क्वेश्चन, 30 से 31 32 भी हो सकते हैं, इनमें संख्या 38 तक बेकारी बात है। फिलहाल आप देखें कितना, और ये 34 नंबर क्वेश्चन है, इसका मैं पिन कर दूंगा कितना आंसर है, क्योंकि मुझे उसमें कंफ्यूजन है, मैं गलत क्वेश्चन आपको बताऊं ये मुझे मतलब बेहतरीन नहीं लगता। फिलहाल आपने सभी ने कैसा कितना स्कोर किया, मैं भी आप सभी की तरह एक स्टूडेंट था, नॉर्मल स्टूडेंट, लेकिन मैंने मेहनत की और एसएससी जीडी क्वालिफाई
क्वालिफाई किया, अभी भी वक्त है, दिसंबर में वैकेंसी आएगी, मार्च अप्रैल में आपके एग्जाम होंगे, अभी भी टाइम है। देखिए वर्दी पहनने का वाकई में सपना है तो लग जाइए, मेहनत कीजिए और अच्छे से आप एक तैयारी में लग जाइए, ठीक है। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दें। और एक फिर से बता रहा हूँ, जीडी का सपना देखा तो ये चैनल आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्पेशल जीडी का मैं खुद क्वालिफाई किया और वही सब आपको बताता हूँ, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।